तो लगातार कवरेज हम कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि कोरोना को लेकर लगातार संक्रमण जो फैल रहा है उसको लेकर के क्या व्यवस्थाएं हैं। यहाँ पर जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और ट्रामा सेंटर में नया वार्ड जो नए वार्ड में बेड लगाए गए हैं कोविड मरीजों के लिए, वो कहीं ना कहीं अब बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है। शासन से लगातार निर्देश के बाद, लगातार समीक्षा बैठक के बाद ये फैसला जो किया गया है, अब उसका धरातल पर भी कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ जाएगी, क्योंकि ये तीसरे फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर में है और यहाँ तक चढ़ते चढ़ते आपकी हालत तक ख़राब हो सकती है। फिलहाल हालांकि लिफ्ट तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन उस लिफ्ट को बनने में भी अभी एक आध महीने का समय है। बेड की संख्या की बात अगर मैं करूं तो ये थर्ड फ्लोर की बात मैं कर रहा हूं और थर्ड फ्लोर में ये बेड की संख्या 20 है और आपके सामने इन बेडों की संख्या आप देखेंगे। बेड तैयार किए जा रहे हैं, बाकायदा साफ सफाई युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर साफ सफाई भी किया जा रहा है। तैयारी पूरी कर ली गई है कि अचानक अगर मरीजों की संख्या बढ़ती है तो इन बेडों में मरीजों को भर्ती किया जा सकता है। और हम दिखाएंगे कि कैसे और भी वार्डों में मैं दिखाऊंगा कि साफ सफाई के अलावा जो है बेडों की संख्या की स्थिति क्या है। तो फिलहाल ये थर्ड फ्लोर है ट्रामा सेंटर का और ये साफ सफाई यहाँ अभी हुआ है। इस वार्ड को मैं दिखाता हूँ, वो 20 बिस्तर का था और ये 10 बेड का ये है। यानी टोटल संख्या अगर हम संख्या की बात करें 30 बेडों की संख्या मैं आपको बता दिया हूँ। इसके अलावा ऊपर की बात कर रहा हूँ, केवल ऊपर के वार्डों की बात कर रहा हूँ। 30 बेड हुए और ये 11 बेड हैं, यानी 41 की संख्या में आपको दिखा दिया कि संख्या लगातार बेडों की बढ़ाई जा रही है। हालांकि अस्पताल में और सिंगरौली ज़िले में वेंटिलेटर की जो व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है, दो या 4 ही हैं। तो ये देखिए, ये कुछ बात बड़ा लग रहा है और ये टोटल बेड संख्या की अगर हम बात करें तो ये 14 है। तो 41 और 14 हम जोड़ेंगे तो 55 होगा। तो बेड संख्या टोटल 55 मैं आपको दिखा दिया। यहाँ पर साफ सफाई भी किया जा रहा है। 2 वार्ड और ऊपर के बचते हैं जहाँ पर ये व्यवस्था की गई है कि मरीज जो है अगर आएगा, गंभीर मरीज अगर यहाँ भर्ती करे जाएंगे तो यहाँ थर्ड फ्लोर में उन्हें आना होगा। तो ये 55 बेडों की संख्या के अलावा अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बेड यहाँ पर इस वार्ड में है। मतलब कि 55 10 65 और 66 बेड आपको मैं दिखा दिया हूँ। एक वार्ड और बचता है, 66 बेड के अलावा एक वार्ड और ऊपर का थर्ड फ्लोर का बचता है, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कितना बेड है। इसकी आपने पहले देखा कि एक सबसे बड़ा वार्ड जो था वो उसमें 20 बेड लगे हुए थे और आखिरी यानी कि जब आप फर्स्ट में ही ऊपर चढ़ेंगे तो वो पहला नंबर आपको पड़ेगा। मैं अंतिम छोर से आपको दिखाया था और जो ये पहला पड़ेगा वो मैं दिखा देता हूँ। 66 के अलावा ऊपर के जो फ्लोर हैं, थर्ड फ्लोर हैं, उसमें कितने बेड लगाए गए हैं। तो हालांकि ये बेड यहाँ पर नहीं लगाया गया है, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये भी कहीं ना कहीं 11 या 12 बेड का होगा ये पूरा वार्ड। तो 66 और 12 हम अगर मैक्सिमम 12 भी जोड़ते हैं तो 76 78 78, यानी कि ऊपर के वार्डों में 78 और 12 बेड का नीचे आईसीयू। 78 और 12 अगर हम जोड़ते हैं तो टोटल 90 बेड होते हैं। तो ये ट्रामा सेंटर में टोटल
90 बेड हैं, जो कि आईसीयू के 12 और ऊपर के 78 बेड, ऑलमोस्ट 78 बेड हैं। तो आप देखेंगे कि ये पूरी व्यवस्था में पहली बार खुद भी मैं देख रहा हूँ और आप भी पहली बार ही ये देख रहे हैं कि किस तरह से ये व्यवस्थाएं जो है बनाई गई है। लेकिन और भी जो इलाज के प्रोसेस होते हैं, वेंटिलेटर की व्यवस्था होती है, ऑक्सीजन की, वो तमाम चीज़ें जो है, और क्या मरीजों को समय से मिल पाएगा, ये भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि इस महामारी में लोग जो है काफ़ी चिंतित परेशान नज़र आ रहे हैं। और ये व्यवस्था जो जिला अस्पताल में है वो मैं आपको दिखा दिया हूँ। तो टोटल 90 बेड की मैं बात किया था। इसके अलावा जो है बैढ़न के अस्पतालों में भी कुछ बेड्स हैं। तो अगर आप मान लेंगे कि सरकार ने 100 बेड की बात किया था, तो 100 बेड तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन इलाज की और प्रॉपर देखभाल की क्या व्यवस्था है, ये भी हम अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो इस तस्वीर को आप शेयर करिएगा, जो भी अपडेट्स होता है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।